अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप सभी हजरात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनुत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, रूहानी ग्रुप चैनल में आप तशरीफ़ लाए हैं। अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लिए आपका सब्सक्राइब करना आपके लिए मुफीद होगा। जो चीज़ें मैं यहाँ से अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको एक नेक और सालेह जिन्नात का बताया हुआ अमल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह के अमलियात और वज़ाइफ कोई बताता नहीं, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये अमल और ये तरीक़ा आप तक पहुँचे और आप इससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा देने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुछ दें या ना दें, आप दुआएं इस नाचीज़ को ज़रूर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी तरीके की वज़ाइफ और अमलियात में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोग पूरी वीडियो को, पूरी बयान को मुकम्मल गौर से देखा करें और समझने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, ताकि पूरी बात आपके दिल दिमाग में बैठ जाए और आपके समझ में आ जाए, ताकि फिर आप उससे फ़ायदा हासिल करने में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं आज हाजिर हूँ और मैं आपको एक सालेह जिन्नात की बताई हुई अमल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे कबल कि मैं आपको एक बात मैं बता दूँ कि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत, मुझे इलाज कराते कराते काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी मज़ारों को मैंने चक्कर लगाया है, काफ़ी दरगाहों को मैंने चक्कर लगाया है, मैं साबिर पाक की बारगाह में भी गया, मखदूम पाक की बारगाह में भी गया और बदायूं शरीफ छोटे बड़े सरकार की बारगाह में भी गया, चिरुआ शरीफ भी गया, बहुत सी मज़ारात की खाक को छान डाला हूँ, अभी तक मुझे कोई शिफा हासिल नहीं हो पाया। तो मैं परेशान हो जाता हूँ, सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, ये कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे आज तक शिफा नहीं मिली। आखिर वजह क्या हो सकती है? आखिर इसमें बात क्या हो सकती है? इसलिए कि आप हर दरगाह पे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे आमिलों की बारगाह में जा रहे हैं, फिर भी आपको फायदा नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ, सरकार मखदूम पाक में जो है मुझे जाने से फायदा नहीं मिला, या सरकार मखदूम पाक ने मुझे शिफा नहीं दिलाया, या ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से मुझे ये चीज नहीं मिली? आप मखदूम बिहारी की बारगाह में गए और आपका ये तमन्ना नहीं पूरी हो पाई, आप चिरवा शरीफ गए, आपको यहाँ पर ये नहीं हो पाया, गौसे बंगाला की बारगाह में गए और आपका फायदा ना हुआ, यकीन जानिए कि उनके बारगाह से देने में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो सिर्फ वो आप में कोई न कोई कमी है, आप में कहीं न कहीं कोई कमियां हैं जिसकी वजह से हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, हमारी जो है फरियाद नहीं सुनी जा रही है। हम जाते हैं चौखटों पे भीख मांग रहे हैं, मगर कोई बुजुर्ग मेरे जो है फरियाद को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए कि आप अपने अंदर कमी को तलाश करें और देखें कि वजह क्या है। वजह एक हो सकती है क्योंकि आपकी गुनाहों की गठरी आपके सर पर भारी हो गया है। उस गुनाह की गठरी को आपको जो है कम करना है, और कम करने का एक तरीका यह है कि रब्बे जुल जलाल को आपको राज़ी करना पड़ेगा, परवरदिगार आलम की रिजा आपको जो है अपने अंदर जो है लाना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की रिजा जब तक नहीं हासिल करेंगे, आप दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे, आपको शिफा हासिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप शिफायाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप शिफायाब हो जाएं, बीमारी हो या आसे भी बलियात हो, सेहर जादू टोना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर शिफा लेना है तो रब को राजी करना है। एक बात मैं बता दूं कि अगर आप आमिल के पास गए, आपको शिफा नहीं मिली, तो एक काम करो, मेरे इस बताए हुए नुस्खे पर आप अमल करें, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा आपको हासिल होगी। आपको करना क्या है, कोई भी अमल आपको शुरू करना है, कोई भी काम करना है, आप रोजाना 2 रिकात जो है नफल सलातुल हाजात की नियत से आपको अदा करनी है, और 2 रिकात नफल सलातुल तौबा की नियत से आपको अदा करनी है। ये दो रिकातें नमाज अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं किया करो, उसके बाद फिर कोई अमल किया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपने इस तरीके से अगर मामूल बनाया तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी वो हाजत जरूर पूरी हो जाएगी।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर सलातुत तौबा की गरज से आपने नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दिल से आपने तौबा किया तो परवरदिगार आलम आपकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये गुफ्तगू मैं करता रहूंगा तो बड़ी बात जो है लंबी होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। जो अगर हर जगह से मायूस हैं, आप परेशान हैं, तो एक मर्तबा इस शेख से जरूर आप जो है मशवरा ले लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी बातें, अच्छी वज़ाइफ और अमलियात बता करके ताकि इस तरीके से रब की रज़ा भी हासिल हो जाए और आपको शिफा भी नसीब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बताने वाला था, अमल जो बताने वाला था, मैं अमल शुरू कर रहा हूँ। गौर से समाअत फरमाएं। जो एक सालेह जिन्नात का बताया हुआ अमल है, मैं उससे बयान करने जा रहा हूँ। वो अमल ये है कि आपको सबसे पहले 2 रिकात सलातुल हाजात की नियत से 2 रिकात नफल नमाज अदा करनी है। फिर 2 रिकात जो है सलातुत तौबा की नियत से आपको नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में आपको 1001 मरतबा, कितना, 1001 मरतबा आपको सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून को आपको पढ़ाई करनी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ आपको उसमें पढ़ना है और एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में आपको पढ़ाई करनी है। आपका 2 घंटा 3 घंटा जो भी लग जाए, ये आपके ऊपर है, आपको पढ़ाई करना है। हाँ, अगर वजू अगर टूट जाता है तो आप वहीं पर बंद करके किसी से बात नहीं करेंगे, वजू बना करके फिर से वहीं पर पढ़ाई शुरू कर देंगे। इस तरह से आप जो है मुकम्मल पढ़ाई करें और पढ़ने के बाद आपको वहां पर जो चीजें, जो अशिया रखनी है, वो भी चीजें आप देख लें कि आपको करना क्या है। वहां पर आपको 3 चीजें रखनी है। 3 चीजें आपको ये रखनी है कि सामने थोड़ी सी शहद आपको रख लेनी है और शहद एक डिब्बी रख लीजिए, वह अच्छी बेहतरीन शहद होनी चाहिए, उसको रख लीजिए। और जैतून का तेल भी रख लीजिए और तो एक बॉटल पानी भी रख लीजिए। ज्यादा रखेंगे तो कि ज्यादा दिन वो चल सके। उसको आप रखने के बाद उस पर जो है आप पढ़ाई करने के बाद शहद और पानी और तेल में आपको दम कर देना है। दम करने के बाद फिर उसको मरीज के को इस्तेमाल करने के लिए आपको दे देना है। मरीज तेल को जो है अपने नथनों में, यानी कि नाक के इसके सुराखों में भी लगाएंगे, कान के अंदर भी लगाएंगे। कान के अंदर हो सके देखा बूंद रोजाना डाल लिया करें और आंख के भौं में, पलकों में, इसमें भी लगा लिया करेंगे, नाखूनों में भी लगा लिया करेंगे और जहां तकलीफ है वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक बात ये भी ध्यान रखें कि पानी का जो दम किया हुआ है उसमें पानी मिलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपको इस्तेमाल करते रहना है। इस तरह से आप इस्तेमाल करें 7 दिन। उसके बाद 7वें दिन अगर कोशिश करें तो फिर से दोबारा आप इसकी पढ़ाई कर लें और फिर से ताज़ा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर रोजाना अगर पढ़ाई करके, रोजाना अगर आप ताज़ा करके इसको पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन, ज्यादा 4 दिन जाते जाते आपको शिफाए कामिला व आजिला अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से अता फरमाएगा। और अगर किसी मरीज के लिए आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, मरीज खुद अगर नहीं पढ़ सकता है, कोई मरीज के लिए पढ़ाई करना है, तो उसका धुला हुआ कपड़ा पहना हुआ हो और पहना हुआ वो धुला हुआ कपड़ा हो, उसको आप सामने रख करके उस पर भी दम कर दें और उस कपड़े को मरीज को पहना दें। 3 दिन लगातार वो कपड़ा पहने रहें और पाक साफ की हालत में रहें और मरीज को 3 दिन कपड़ा पहनाने के बाद फिर उस कपड़े को उतार करके उस कपड़े को जला दिया जाए, उस कपड़े को जला दिया जाए। और पानी और तेल और ये सब चीजें जो इस तरह से मैं बताया हूँ उसी तरीके से आप इस्तेमाल कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा इसमें नजर आएगा, क्योंकि इसको मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी बताई हुई चीज नहीं है, किसी नेक जिन्नात की बताई हुई चीज है। इसलिए आप इस पे अमल करें और देखें इसका और तजर्बा करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। और आज की बातें मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा और कोई न कोई वजीफा लेकर के मैं हाजिर हूँगा। और कोई इसमें अगर बातें ना समझ में आए तो मेरे दिए गए हुए नंबर पर आप रब्ता कर लें और इससे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।